नमस्कार। ब्लॉग एनसीएल के करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम परीक्षा के लिहाज से करंट अफेयर्स की क्विज के रूप में आगे डिस्कस करते जा रहे हैं। ये एक सीरीज चल रही है जो काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ रही है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति, सबसे रिच पर्सन। मैं रिपीट करता हूं, रिच पर्सन कौन है अभी हाल फिलहाल में? ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से सारे मार्केट डाउन थे, बट आईटी का मार्केट अप होता रहा, जिसमें हमारे अमेरिका के जेफ बेजोस, जेफ बेजोस नाम है इनका, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हैं, ये अमेजोन के सीईओ हैं। कौन है ये? अमेजोन, अमेजोन ऑनलाइन परचेजिंग की कंपनी है, ये इनके सीईओ हैं। याद रखिएगा, जेफ बेजोस। ये आज की डेट में सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास लगभग 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज। और मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जो हमारे इंडिया के हैं, इनका भी धनी व्यक्तियों में नाम है 7वें स्थान पे। 7वें स्थान पे इनका नाम आया हुआ है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस अमेरिका के हैं और अमेजोन के सीईओ हैं। ध्यान रखेंगे। आज का अगला क्विज, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र नहीं, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, प्लीज डोंट माइंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, यहां पे महिला लिख लीजिएगा। महिला व्यापार केंद्र कहां पे ओपन हुआ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक करंट अफेयर्स की सीरीज, मैंने फुल वीडियो एक बनाया हुआ है करंट अफेयर्स की सीरीज में, आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें जितने भी गोल हैं वो मैंने इलोबरेट किए हुए हैं। इसके गोल के तहत, इसके अंदर एक गोल है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता इसको बढ़ावा देने के लिए, लैंगिक समानता इसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। पहला, भारत का पहला कहां स्थापित किया गया है? केरल में। ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा के विकल्प में अटल टनल, अटल टनल जो आज की डेट में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। अटल टनल, अटल टनल का क्या है, इसके बारे में फुल जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये अटल टनल है। ये काफी खूबसूरत और काफी वेल डेवलप्ड टनल बनाई गई है और 10,000 फीट की हाइट में, 10,000, ये ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 10,000 फीट की हाइट में ऐसी सुरंग 9 किलोमीटर लंबी, 9 किलोमीटर लंबी, ये विश्व की सबसे लंबी टनल मानी जा रही है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। इसके बारे में सारा डाटा मैं आज आपको दे दूंगा, इससे बाहर का एग्जाम में नहीं आएगा। 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है, जो बाहर से कुछ ऐसा व्यू है इसका, और अंदर से इसमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लाइटिंग का प्रोविजन है, और इमरजेंसी एग्जिट भी इसमें बनाया गया है, इमरजेंसी एग्जिट भी इसमें बनाया गया है। हम ध्यान रखेंगे, इसमें काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। अटल टनल जो जिसका उद्घाटन आने वाले कुछ दिनों में ही होने वाला है, लेट इट बी इन द मंथ ऑफ सितंबर में हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और अटल टनल इसका नाम पड़ा लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंग मानी जा रही है 10,000 फीट की ऊंचाई पर। और इसमें खास बात क्या है कि ये लेह से मनाली को जोड़ेगी। लेह से किसको जोड़ेगी? मनाली को, लेह से मनाली को जोड़ेगी। और इससे लाहौल स्पीति वाले एरिया में टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मनाली से लाहौल स्पीति के बीच की दूरी पहले 5 घंटे में तय की जाती थी,
पहले 5 घंटे लगते थे, अब वो 10 मिनट की दूरी हो गई। देखिए कितना ज़्यादा फायदा हुआ इसके बन जाने से दोस्तों। 10 मिनट में ये डिस्टेंस कवर हो जा रही है हमारी, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसको यूज करना, और जल्दी से जल्दी लाहौल और स्पीति टूरिज्म का एक बहुत अच्छा प्लेस है। इससे क्या हुआ कि इसके बन जाने से लेह और मनाली के बीच की डिस्टेंस 46 किलोमीटर की कम हो गई है। 46 किलोमीटर की कम हो गई है, 46 किलोमीटर डिस्टेंस घट गई है इसके बन जाने से। और रोहतांग टनल का मैंने नाम लिया है इसमें। रोहतांग टनल इसके पैरेलल में चल रही है। रोहतांग टनल के पैरेलल में ही अटल टनल बनाई गई है। और रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग पास है, उसके पैरेलल ही अटल दर्रा कह दीजिए ये बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी इनकम होने वाली है गवर्नमेंट को अगर टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा इसके थ्रू मिलेगा तो। अगला देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई त्यौहार। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हाल फिलहाल में ही किस राज्य में मनाया गया है? ड्रैगन फ्लाई त्यौहार ये केरल में मनाया गया है। केरल में मनाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ये मनाया गया है। और इसका ड्रैगन फ्लाई त्यौहार, इसका नाम केरल में लिया जाता है कुछ थुम्बिम महोत्सवम थुम्बिम महोत्सवम, इस नाम से 2020 इस नाम से इसको मनाया गया है। याद रखेंगे, थुम्बिम महोत्सवम केरल में मनाया गया है। और WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ, इसका फुल फॉर्म है फंड ऑफ नेचर। इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर की बात आई है तो वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। क्लियर, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961 में इसका स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड, इसका मेन नेम क्या है? इसका मेन नेम है वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना। क्लियर है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मेन नेम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मेन नेम क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना। लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है क्लियर हो गया। वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना। मैंने 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर दिया। ध्यान में रखेंगे, वीडियो को पॉज करके अपना टेस्ट जरूर करते रहें। लाइव नहीं आ पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, सम रीजन, बट आप इसको ध्यान में रखेंगे। पुलिक्कली या टाइगर नृत्य। पुलिक्कली या टाइगर नृत्य, मैंने एक इमेज बनाई हुई है पुलिक्कली या टाइगर नृत्य की, जिसमें जो कलाकार होते हैं वो अपने शरीर पर गहरे पीले और काले रंग की धारी इस टाइप से बनाते हैं कि चीते टाइप के, टाइगर टाइप के दिखते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के दिखते हैं और बड़े ही धूमधाम से म्यूजिक साउंड सिस्टम के साथ ये डांस करते हैं। पूरे मोहल्ले में घूम घूम के डांस करते हैं। ये ओणम उत्सव के तहत मनाया जाता है। ओणम महोत्सव होता है, ओणम उत्सव लिख देता हूं, उसके थ्रू मनाया जाता है ये। उसके तहत कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नाम इसका याद रखेंगे, पुलिक्कलिया टाइगर नृत्य। ठीक है, और इसी की वजह से ये मनाया कहाँ जाता है? ये मनाया जाता है केरल के त्रिशूर सिटी में। मैं लिख देता हूं यहां पे त्रिशूर सिटी में मनाया जाता है। त्रिशूर सिटी को जो है ये केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी बोली जाती है। केरल की सांस्कृतिक राजधानी, याद रखेंगे, केरल की सांस्कृतिक राजधानी। कहीं भी पूछा जा सकता है केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर सिटी, बिकॉज ऑफ किस लिए? पुलिक्कली टाइगर डांस के लिए। क्लियर है, ये सेम है। अभी हमने कुछ दिनों पहले पिछली वीडियो में ही देखा था नुआखाई जुहार फेस्टिवल। ये भी क्रिस से रिलेटेड था और ये भी पुलिक्कली टाइगर नृत्य, ये भी क्रिस से ही रिलेटेड है। और इसे मनाता कौन है? मनाते इसे हैं मलयाली हिंदू। ध्यान रखेंगे, मलयाली हिंदू पर्व है ये, मलयाली हिंदू पर्व। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है विश्व जल सप्ताह। हाल में ही विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। तो विश्व जल सप्ताह की बात आई है तो विश्व जल दिवस
को भी ध्यान में रख लेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल सप्ताह अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है। कब मनाया गया है? 24 अगस्त से स्टार्ट किया गया था और ये 28 अगस्त तक मनाया गया है। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। ये जल संसाधनों पर इसका मेन एम क्या था? इसका मेन थीम क्या था विश्व जल सप्ताह दिवस का? जल संसाधनों पर जलवायु का प्रभाव। जल संसाधनों पर जलवायु का प्रभाव। ठीक है, क्लियर है? याद रखेंगे। हमेशा की तरह चलते चलते एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मसूरों से खून का आना, ये कौन सा रोग है और किसके अंतर्गत आता है? इसे हम पैरिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम से पूछा भी गया है। ये कौन सा रोग कहा जाता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग की वजह से मसूरों में खून आता है और जिसे पैरिया बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। क्लियर है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज। अगली वीडियो में एक और अच्छे करंट अफेयर्स के साथ मुलाकात होगी, कलेक्शंस, कुछ करंट अफेयर्स के कुछ अच्छे कलेक्शंस के साथ। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।